गिरफ्तार करो, नीरज साहू को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नीरज साहू को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नीरज साहू को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नीरज साहू को गिरफ्तार करो, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। गली में शोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है, गली गली में शोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। पिछले 4-5 दिनों से टीवी चैनलों पे यही खबर छप रही है कि अलमारियों में, कमरों में ठूस ठूस कर भरे 500 की गड्डियां निकल रही हैं और वो गिनते गिनते मशीनें टूट गई। उसके अलावा 50 बैंक के कर्मचारियों को बुलाया गया, मशीनें टूट गई, मानव थक गया, लेकिन पैसे कम नहीं हो रहे थे। कल तक 351 करोड़ रुपए कैश की गिनती हो गई है। यह जो नगद रुपए हैं वो कांग्रेस के सांसद, 3 बार के सांसद नीरज साहू के हैं। इससे देश में क्या संदेश जाता था? पिछले कई सालों से कांग्रेस और घमंडिया जो इंडिया आघाड़ी है वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का, सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग करती है। तो अब ये हमको आज ये समझ में बात आई है कि ये क्यों हम पे इल्जाम लगाती थी, क्योंकि जब उनको पता था कि जब एजेंसियां अपनी ईमानदारी से काम करेंगी तो इनके कुनबे के पास ऐसे बहुत सारे जो नगद है वो निकलेंगे। उससे भयभीत होकर यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एजेंसियों का, ईडी का और सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग का आरोप लगाती थी। आज क्या हुआ है? इतने दिनों से किसी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया आई है? कमरों में ठूस ठूस कर भर देना ये कौन सा आपका कार्य है? इसी कारण हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था और पूरे महाराष्ट्र स्तर पर हम रस्तों पे उतरे। इनकी जो नींव है कांग्रेस की वो भ्रष्टाचारियों की नींव है। अब यह जब पता पड़ गया कि 351 करोड़, शायद आपने जीवन में एक साथ इतने पैसे किसी बंदे ने देखे होंगे, मैं नहीं समझता। हम तो सुनकर ही हमारा दिमाग चकरा गया है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को पूरे देश में उनको पूरी तरह से यहाँ पर उनको उजागर करना है। किस तरह के ये लोग हैं, कैसी कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये मोहब्बत की दुकान है या भ्रष्टाचार की दुकान है, ये जनता तय करेगी। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वाक्य था, जिन्होंने शुरू में कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, भारत देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। और हमें खुशी है, हमें भारतीय जनता पार्टी तो केवल हमारी पार्टी है, लेकिन भारत देश का जब प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे मन में, हमारे देश के तमाम लोगों में यह विश्वास जागृत होगा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके सारे काले धन को यहाँ पर लोगों को दिखाएगा और सारे काले धन को बाहर निकाला जाएगा। इसी तरह से हम आपके मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि समय समय पर उन्होंने भी पूरे देश में लोगों को दिखाया, नोटों की गड्डी दिखाई। इससे लोगों को पता पड़ता है कि हमारे देश में 70 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस की हालत क्या है। इसीलिए आज हम यहाँ पर संकल्प लेते हैं कि देश में एक सच्ची, प्रामाणिक, ईमानदार सरकार बनाने के लिए हमारे सारे देशवासी 2024 में प्रयत्न करेंगे। इसी के आधार पर यहाँ पर हमने यह आंदोलन किया था और आंदोलन यशस्वी हुआ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।